हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है में हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने सेंटर ऑफ मास को डिस्कस किया था, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कल हमने किए थे। आज कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। देन उसके बाद आगे की चीज़ों की बात करेंगे, यानी कि कॉलिजन और जो वेरिएबल मास वाला सिस्टम होता है कि हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg। दो बॉडी है, एक का मास है 1 kg और एक का है 3 kg, हैव पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप ना। ये इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड। सिमिलर टू द है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर। एग्जैक्ट नहीं मिले, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, सिमिलर किससे होगा। सबसे पहले बात तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा पोजीशन वेक्टर का, कौन सा यूज होगा, m1r1 प्लस m2r2 ऑन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का पोजीशन वेक्टर जो है उसके साथ वो कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। फिर दूसरा जो मास है वो है 3 किलोग्राम का और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। टोटल जो मास हो गया वो हमारे पास हो गया 4 kg ना। टोटल जो मास हो गया वो हो गया 4 kg का। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से RCM जो बनेगा वो बनेगा ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से सेम वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देन ये बनेगा माइनस 9i कैप माइनस 9i कैप, ये बनेगा माइनस 6j कैप माइनस 6j कैप और ये बनेगा माइनस ये प्लस 3 के कैप, तो ये बनेगा प्लस 3 के कैप ओवर, हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, 4 से। तो यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -9 और ये है आई कैप, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ से आएगा -8 आई कैप। उसके बाद ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है, तो ये बनेगा माइनस का 4 जे कैप और ये प्लस का 3 है और ये भी प्लस का के है, तो ये बनेगा प्लस का 4 के कैप और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास -2 आई कैप, ये बनेगा माइनस जे कैप और ये बनेगा प्लस के कैप। ये एग्जैक्ट हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें पूछा है इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हम करेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा 4 + 1 + 1 यानी कि 4 और एक 5 और एक 6 है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास √6। अब हमें ये पूछा है कि √6, हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से √6 किसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन 1 चेक करेंगे यानी कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए अगर आप चेक करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1 + 4 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, √6। तो ऑप्शन ए जो है इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा, √6, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट 0,0 सेंटीमीटर एंड x, 0 सेंटीमीटर। तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, उसके ऊपर दो मास रखे हुए हैं। एक मास है 10 kg का और एक मास है 30 kg का। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, 0 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x है। फिर यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, मैं इसका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ। तो पहले केस में जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, लेट सपोज वो है xcm, वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 10 × 0 प्लस वो लिखा जाएगा 30 × x ऑन टोटल मास कितना हो गया 40। xcm की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/4x। ये वैल्यू हमारे पास पहले केस में आ गई। दूसरे केस में बोला है द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये जो 10 kg है इसको मूव करा जाता है कहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये आगे चला गया, तो 6 सेंटीमीटर। अब इसके जो नए कोऑर्डिनेट हो गए वो 6,0 हो गए, किसके, 10 kg के। 10 kg वाले के जो नए पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 6,0। फिर हमें बोला है द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 kg मस्ट बी मूव्ड। तो हमें वो डिस्टेंस बतानी है थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 kg मस्ट
बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को सेम रखने के लिए हमें 30 केजी का जो ब्लॉक है उसको कितना मूव करना है, हमें ये बताना है। तो मान लेते हैं कि ये जो 30 केजी का ब्लॉक है ये मूव कर गया, ये इसकी जो नई पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गई, वो नए पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके कुछ आ गए, लेट्स सपोज वाई आ गया, है ना? कितना आ गया? वाई आ गया। तो अभी यहाँ पर जो नया पोजीशन कोऑर्डिनेट है अब वो आ गया 6,0 और लेट्स सपोज इसका जो आ जाता है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ और ये 30 केजी हो गया। तो 30 केजी वाले का जो नया पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गया, मान लेते हैं उसको, वो आ गया y,0 आ गया। XCM जो है वो क्या लिखा जाएगा? अब 10 केजी के लिए 10 और उसका नया पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 इंटू वाई अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 40। अब हमें ये बोला है कि जो XCM है यानी कि जो सेंटर ऑफ मास पहले था वहीं बाद में है। सेंटर ऑफ मास दोनों केस में क्या है? सेम है। सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/4x। यहाँ से भी 1 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस 3y अपॉन 4। यहाँ से क्या कैंसिल होगा? यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y। y इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2। y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? x माइनस 2। x क्या था? x यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी। अब जो नई डिस्टेंस आई है यानी कि जो 30 केजी का ब्लॉक है उसको कितना मूव किया गया है? उसकी जो पहले डिस्टेंस थी x, उसमें से 2 माइनस कर दिया है, यानी कि उसको इधर की तरफ चलाया है, 10 केजी के ब्लॉक की तरफ उसको मूव किया है। इसका मतलब जो ये 30 केजी का ब्लॉक है ये किधर की तरफ मूव करेगा? ये 10 केजी के ब्लॉक की तरफ मूव करेगा और कितना मूव करेगा? 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इनका खासा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ड्राइंग बनाई गई है, उस ड्राइंग में जो ये वायर है, ये जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये वर्टिकल वायर और ये जो हॉरिजॉन्टल वायर है, इनका मास है m। साथ ही साथ जो ये छोटे वाले सर्किल दिख रहे हैं इनका मास भी है m। तो ये वर्टिकल वायर, ये हॉरिजॉन्टल वायर, इनका जो मास है वो है m। ये छोटे वाले सर्किल जो दिख रहे हैं इनका मास भी है कितना? m। और ये जो बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है इसका मास है कितना? 4m। तो ये हमें मास दिए गए हैं। फिर हमें इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना। तो हमें क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिलाऊं, तो यहाँ पे मिला दिया मैंने, ऐसे मिला दिया मैंने। तो ये जो वाला सर्किल है इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? अगर ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, तो ये नेगेटिव x हो गया और ये नेगेटिव y हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? इसके आएंगे -a, जो कि गिवन भी है। इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे? इसके आएंगे a, और ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर बीच में हो गया बड़ा वाला सर्किल, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? ये हो गया 0,0, ये हो गया 0,0। ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 0, -a। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो भी कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएगा, जो कि गिवन हमें नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो YCM पहले यहाँ काउंट करो, टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? YCM निकालना है। तो YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 प्लस m5y5, और इसको डिवाइड करना है किससे? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और प्लस m5। एक चीज ध्यान रखना है, ये कोई सॉलिड फिगर नहीं है, एक सर्किल ड्रॉ किए हुए हैं बस। तो उसका जो कंबाइंड फिगर है उसका हम क्या निकाल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक डिस्क में से 2 होल निकाल दिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है। पहला क्या है? वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन का मास कितना है? m। और सेंटर से रेफरेंस क्या ले लिया मैंने? ये ले लिया। तो यहाँ से इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो -a है। पहला हो गया मेरे पास m और ये हो गया -a। दूसरे नंबर पर मेरे पास कौन हो गया? सेकंड नंबर पर हो गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मास है वो कितना है? m है। और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कहाँ दे रखा है? यहाँ पर 0 पे दे रखा है। तो सेकंड जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया m, 0। थर्ड नंबर पर जब हम बात करें तो थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन है? ये छोटा वाला सर्किल लेफ्ट में है जो, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये m, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया a, सेंटर से।
सिमिलरली जो राइट वाला सर्किल है छोटा वाला, उसका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा ए। तो ये दोनों ही क्या लिखे जाएंगे, ये तो दोनों ही प्लस में लिखे जाएंगे, तो ये होगा एम ए और ये भी कितना लिखा जाएगा एम ए। फिर कौन सा बड़ा वाला सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल का मास कितना है 4m और उसका जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो है 0। नीचे जो टोटल मास है वो कितना आ जाएगा m प्लस m प्लस m प्लस m और प्लस 4m। 4 5 6 7 8 नहीं 2m है कहीं पे मास, मास एक बार चेक कर लो, 4m 5 6 7 8 8 मास सही आ रहा है ये सारा, 1 2 3 और 4 5, हाँ ठीक है। टोटल मास कितना आ गया इसका, टोटल मास ये 6m है, ये जो सर्किल है इसका मास 6m दिया हुआ है, सॉरी इसको 6m करो यहाँ पर, तो ये मास कितना हो गया, ये 6m हो गया। ये वाला जो मास है ये 6m हो गया, तो यहाँ पर नीचे भी इसको 6m कर दो, ये भी कितना हो गया 6m हो गया। ऊपर आप चेक करो तो ऊपर ये है, यहाँ पर न्यूमरेटर में ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया एम ए और नीचे टोटल कितना हो गया 6 और 4 10, तो ये हो गया 10m। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा a/10। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया a/10। राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा a/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। दो पार्टिकल है ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट पे, मान लो u1 ये है 0 और ये है u2 0, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे बाद में, अंडर म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 2v। किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड ऑफ ए जो है वो v है और स्पीड जो b है वो कितनी है 2v है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये पता लगता है कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये किसके बराबर होना चाहिए, लेटर मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम जो है उसके बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है। इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है 0 है। तो इसका मतलब m1 v1 और m2 v2 का जो समेशन है वो भी कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी 0 आएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, ये 10 kg की है। इसके अगर आप यूनिफॉर्मली इसको डिवाइड करो तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाला टुकड़ा जो है ये कितने बाय कितने का है, ये 1/1 का है। इसी तरह से ये वाला टुकड़ा भी कितने का है 1/1 का है। और ये यहाँ से सीधी सीधी लाइन खींच दो तो इसके टोटल 5 पार्टीशन हो रहे हैं, 5 इक्वल पार्टीशन हो रहे हैं इसके, है ना, 5 इक्वल पार्टीशन। 5 इक्वल पार्टीशन का जो टोटल मास है वो है 10 kg। तो एक पार्टीशन का जो मास होगा, एक पार्टीशन का मास होगा वो कितना होगा 2 kg होगा। 2 kg एक पार्टीशन का मास हो गया। अब मैं इसको दूसरी तरह से बना लेता हूँ नई तरीके से। तो नई तरीके से मैंने इसको कैसे बनाया, तो मैंने ऐसे बना लिया, एक तो मैंने ये पूरा सेगमेंट ले लिया ये वाला, एक पूरा पूरा सेगमेंट मैंने ये लिया, एक पूरा सेगमेंट मैंने ये ले लिया, ऐसे 3 सेगमेंट मैंने इसके बना लिए। तो ये वाला सेगमेंट 2 और 2, तो इसका पूरे का मास कितना हो गया 4m, इसका मास भी कितना हो जाएगा 4m और इसका मास कितना हो जाएगा 2m। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर, इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो विड्थ कितनी दे रखी है मैं 2 और ये पूरी विड्थ है कितने की 3 की। तो ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी 1, ये वाली विड्थ कितनी हो गई 1 और ये वाली विड्थ भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल लेंगे, यानी कि इसका सेंटर निकाल लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो C1 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि 1 जो है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट या उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे 0.5 × 1, है ना भाई। इसकी हाइट कितनी है 2 ही तो है, इसकी हाइट 2 है, तो इसका कितना आएगा 0.5 एंड 1। इसी तरह से आप किसका निकालोगे C2, तो C2 में ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 और ये जो हाइट है ये पूरी 2 है, तो यहाँ तक जो हाइट होगी कितनी होगी 1 होगी, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे C3, तो C3 कितना आएगा, C3 है यहाँ सेंटर ऑफ मास, रेफरेंस ये हो गया, ये रेफरेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए आपको, तो यहाँ से तो डिस्टेंस आएगी 0.5,
इसके पीछे कितना पड़ा है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 और ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना भाई। जब आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे पूरे कंबाइंड सिस्टम का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो रेड कलर से आपको ये दिख रहे हैं, ये मैंने रेफरेंस ले लिया है। यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है सारी। एक्स के लिए आपको वर्टिकल जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में चलना पड़ेगा, और जो वाई है उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में चलना पड़ेगा। अब आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है, तो जैसे आपको एक्स सी एम लगाना है, तो उसके लिए आप लिखोगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 कौन कौन क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये कर दोगे। तो m1 की वैल्यू कितनी है 4m है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, क्योंकि उसका x1 कोऑर्डिनेट है 0.5। m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, m से m कैंसिल होगा इसलिए मैं m नहीं लिख रहा हूँ। x2 की जो वैल्यू है वो है 1.5 और उसके बाद m3 जो है वो अगेन 4 है और उसकी जो वैल्यू है वो है 2.5, ये है 2.5 और जो नेट मास हो गया वो हो गया 10, वो तो 10 आना ही है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 2, यहाँ से बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10 और अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1.5। x जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे YCM में ये क्या चेंज आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 इस तरह से हो जाएगा। m1 जो है वो कितना है 4 है और y1 जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, प्लस m2 जो है वो है 2 और जो y2 है उसका कोऑर्डिनेट कितना है वो है 0.5 प्लस ये अगेन कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 और टोटल जो है आना है वो कितना आना है 10 आना है। यहाँ से कितना बनेगा 4 और 4 8 और एक ही हो जाएगा 9, 9/10 तो ये आ जाएगा 0.9। हमें कहा गया है कि आपको रेशो बताना है, रेशो बताना है किसका, XCM अपॉन YCM। तो XCM जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.5, YCM आपने निकाला है 0.9, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 15/9। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि n/9 आया है, n/9, n/9 का मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 15/9। दैट मीन्स कि n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 15 आनी चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 15 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आपको शुरुआत वाला क्वेश्चन कराया था, वैसे ही आप कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है कि 2 पार्टिकल सिस्टम है तो आप इसको m1r1 प्लस m2r2 वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर के तरीके हैं, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं जैसे पहले कराया था वैसे ही कर देता हूँ। तो सिस्टम 2 पार्टिकल है 3 kg और 2 kg आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो वो डिस्टेंस मैं वही कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ जो पहले वाले केस में माने थे, है ना, वही x मान लेता हूँ यहाँ पर। तो इसका मैं कर देता हूँ x,0, ये हो गया 2 kg और ये हो गया 3 kg। सेम कहानी कर देता हूँ, ये हो गया 0,0। तो यहाँ से ये पहला केस है, ये पहला केस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने कैसे लिखा था, वो लिखा था 3 × 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन टोटल कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 2x/5। फिर नया वाला जो केस है उसमें बोल रहा है कि जो m1 मास है, m1 यानी कि 3 kg वाला मास है, वो 3 kg वाला मास 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ चला गया, यहाँ पर है ना, 2 सेंटीमीटर पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके जो नए कोऑर्डिनेट बन गए 3 kg वाले के, 3 kg वाले के नए कोऑर्डिनेट जो हो गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 kg, इसके नए कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। और जो m2 वाला है, मान लेते हैं m2 वाले के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे y,0, है ना, जैसा पहले किया था ठीक वैसे ही कर रहा हूँ। करने को मैं इसको m1r1 वाले फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, m1r1 = m2r2, पर क्योंकि मैंने पहले आपको इसको वैसे करा दिया है जो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2, इसलिए उससे करा रहा हूँ। तो XCM की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, अब ये हो गया 3 × 2 प्लस ये हो जाएगा 2 × y ऑन टोटल कितना हो गया 5। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम है, जो जहां पहले था वो वही है ना, पहले जहां सेंटर ऑफ मास था वही है, तो ये सेम है। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि दोनों वैल्यू आई है उनको इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा 2x/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 + 2y/5, 6 + 2y/5। तो ये 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2x - 6 = 2y। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई x - 3, y की वैल्यू कितनी आ गई x - 3। पहले कहां पर था ये पहले 2 kg वाला मास था, वो x डिस्टेंस पर था 3 kg से। अब ये डिस्टेंस कम हो रही है, x में से कितना कम हो रही है 3 कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जो ये 2 केजी वाला मास है, 2 केजी वाला मास 3 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। किधर की तरफ जाएगा? ये जाएगा 3 केजी वाले मास की तरफ जाएगा, है ना? तो दैट मीन्स कि 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स किसकी तरफ? ये जाएगा जो आपका 3 केजी वाला मास है ना? तो टुवर्ड्स 3 केजी मास। तो ये आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने आपको कराया था। फिर कह रहा हूँ इसको करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। मैंने आपको वो जो पहले वाला तरीका है उससे करा दिया। आप चाहें तो इसको उससे भी कर सकते हैं M1R1, वो वाला जो हमारा तरीका है M1R1 इक्वल्स टू M2R2, उससे भी आप कर सकते हैं। उसमें फिर आपको ये लेना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू X। तो R1 कोई डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, R2 लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 4 मीटर ईच। ये केस हमें दिया गया है। ये मैं वापस बना देता हूं एक बार इसको। मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर स्पेयर रखे हैं। इन स्पेयर का जो मास है वो है 4m। ये 2m, ये 2m और ये 2m। ठीक है, फिर इनकी जो साइड है ये है 4 मीटर और ये है 4 मीटर। दैट मीन्स कि ये वाला जो है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,4। ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 4,0। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आर सी एम वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 कौन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो जाएगा। तो इनमें से M1 कौन सा है? इनमें से M1 है ये वाला। लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये ले लिया हमने। तो M1 जो है काउंट तो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो 0 0 पे रखा है। तो M1 जो है उसको हम क्या ले लेंगे? उसको हम लेंगे 0, है ना? तो ये हो गया 2m। तो यहाँ ये हो गया 0 0 प्लस 0। फिर M2 तो ये भी कितना है? 2m है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0i कैप प्लस 4j कैप। फिर जो थर्ड है वो है 2m और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4i कैप प्लस 0j कैप। और टोटल जो मास हो गया वो हो गया 4 4 और 6। टोटल मास हो गया 6m। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बचेगा? ऊपर से बचेगा ये 2m से m तो मैंने काट दिया, है ना? और ये आएगा कितना? 4j कैप प्लस ये कितना बचेगा? 2 और ये बचेगा 4i कैप और अपॉन ये कितना हो गया? 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो आएगी वैल्यू वो क्या वैल्यू आएगी? ये बन गया 4 2 ज़ा 8, तो 8i कैप तो ये आ गया और ये भी आ गया 8i कैप, ये आ गया j कैप आ गया। ये कितना आ गया? 8j कैप। ये आ गया है 8j कैप और नीचे आ गया कितना? 6। तो ये कितना आ गया? 8/6। 8/6 का मतलब हो गया 4/3। तो 4/3 आई कैप और 4/3 जे कैप, ये बन गया। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आएगा? अंडर रूट ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 16/9 प्लस 16/9। तो ये बन गया अंडर रूट 2 इंटू 16/9। तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 4 और 9 का अंडर रूट हो जाएगा कितना? 3। ये हो जाएगा 4√2/3। ये वैल्यू कितनी बनेगी? 4√2/3। और हमें ऑप्शन में क्या दिया है? हमें ऑप्शन में दिया है 4√2/3। तो इसका मतलब इससे कंपेयर करोगे तो 4√2/x जो लिखा है और यहाँ पर आया है 4√2/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड। एक रॉड है, ऐसे कोई रॉड लिए, ये रॉड हो गई, वापस बना लेते हैं। ये कोई रॉड है और ये रॉड है ए बी। ठीक, इस रॉड की जो लेंथ है वो L है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन है। लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी जो है इसकी वो है रो इक्वल्स टू रो नॉट और ये है 1 - x² अपॉन L²। 1 - x²
अपॉन एल स्क्वायर, ये इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। मैंने आपको बताया था अगर एलिमेंट का मास निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएम, डीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो डी एक्स, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से एल। ये तो हो गया एलिमेंट का मास। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो एक्स सी एम वो कैसे निकालोगे, उसके लिए करते हैं मास इनटू डिस्टेंस। तो मास कितना आ गया डीएम और डिस्टेंस हो गई एक्स, 0 से एल, और मास आपका कितना हो जाएगा 0 से एल और डीएम। तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, 0 से एल। डीएम की जो वैल्यू बनाई हमने वो कितनी बनाई, रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा रो नॉट तो आ गया बाहर, ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर और डी एक्स, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी रो नॉट बाहर आ गया, ये 0 से एल, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। रो नॉट से रो नॉट यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये बन जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर। इस पूरे की जो लिमिट है वो हम लगाएंगे 0 से एल। इसी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें बन जाएगा हमारे पास x, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर, और इसकी लिमिट भी हो जाएगी 0 से एल। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ बनेगा एल माइनस एल बाई 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वैल्यू बनेगी यानी कि न्यूमरेटर में एल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ वैल्यू बनेगी 2l अपॉन 3। ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 3l अपॉन 8। हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3l अपॉन 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज द सेम क्वेश्चन, वहां पर 4 की जगह अब 3 मीटर दे दिया। ये कहानी है ना, पहले 4 मीटर दे रखा था, अब कितना कर दिया 3 मीटर, अब कितना कर दिया 3 मीटर। तो इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस डायमेंशन जो है या जो वैल्यूज है उनको चेंज कर दिया, बाकी आप देख रहे हो क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर स्पेयर रखें तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3,0, ये हो जाएंगे 0,3। ठीक है, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जो पोजीशन वेक्टर है के लिए फॉर्मूला आर सी एम इक्वल्स टू यहाँ लिखोगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस क्या लिखोगे m3 r3 ऑन क्या लिख दोगे m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अब जो टोटल मास है परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 3m ईच। यहाँ मास जो अब दे रखा है वो m मास दे रखा है, तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, इसको मैं 3 ले लेता हूँ। पहला वाला जो है उसको तो कितना लिखना है 1 यानी कि m इंटू 0। दूसरा जो आएगा m और उसके जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे 0i कैप प्लस 3j कैप। सेम कहानी चल रही है, वहां 4 था यहाँ 3 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा m, यहाँ आ जाएगा 3i कैप, ये हो जाएगा j कैप। तो टोटल जो मास हो गया वो हो गया 3m। m से m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा 3j कैप और प्लस ये बचेगा 3i कैप, और अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा i कैप प्लस j कैप। हमें मैग्नीट्यूड बताना है इसका, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि √2। तो जो वैल्यू हमें पूछी है √x की, तो √x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये बन गया √2 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, है ना। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। ये नेट टाइप क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान रखना √2 नहीं है ये वैल्यू, x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू कितनी है 2 है। √x की वैल्यू कितनी आई है √2 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 2। वैल्यू ऑफ x पूछा है हमें, ठीक है। तो √2 ये नेट टाइप वाले क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें आप टाइप करके फिल कर दें। कहीं आप √2 भर दो, √2 का मतलब 1.44 या 414 ऐसे भर दो तो वो गलत हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।